करंट जीके दिसंबर 2024 प्रथम सप्ताह है। प्रश्न नंबर 1, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश हुआ। इस बिल का संबंध है, किससे संबंध है? नॉमिनी बढ़ाने से संबंध है, या नॉमिनी घटाने से संबंध है, या ब्याज दरें घटाने से संबंध है, या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए। जो ये बिल पास हुआ है इसका संबंध नॉमिनी बढ़ाने से है। अब आता है प्रश्न 2, बैंकिंग कानून विधेयक 2024 के तहत अब कितने नॉमिनी जोड़ने का विकल्प होगा? कितने नॉमिनी अब जोड़े जा सकते हैं? पहले एक था, अब बढ़ा दिया गया है, तो अब कितने नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं? 5, 3, 4, 2। तो इसमें ABCD दे रखा है, तो सही विकल्प है हमारे पास में सी, यानी 4। प्रश्न 3 क्रिमिनल कानून BNSS और BSA 3 नवंबर 24 को पूरी तरह से लागू करने वाला देश का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बना। किस केंद्र शासित प्रदेश में ये तीनों कानून पूरी तरह से लागू किए गए हैं? तो इसमें अपने पास में चंडीगढ़ उत्तर है, और चंडीगढ़ देश का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बना है जहां पर यह तीनों कानून पूरी तरह से लागू किए गए हैं। BNS भारतीय न्याय संहिता है। BNSS का पूरा नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जबकि BSA का पूरा नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। और ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू है। अब है अगला प्रश्न 4, 1860 में बने IPC अर्थात इंडियन पीनल कोड का स्थान अब किसने ले लिया है? भारतीय न्याय संहिता, BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023, या उक्त सभी ने ले लिया है। तो यह IPC 1860 का स्थान जिस कानून ने लिया है वह कानून है ए ऑप्शन, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। पांचवा प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? 352, 356, 360, 362। तो इसमें अपना उत्तर होगा बी। भारतीय न्याय संहिता 2023 में 356 धाराएं हैं। प्रश्न 6, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानून किसके स्थान पर लागू किया गया है? CRPC 1898, IPC 1860 के स्थान पर। उक्त दोनों सही हैं, या फिर उक्त में से कोई नहीं है? तो इसमें उत्तर होगा ए, CRPC 1898 के स्थान पर लागू किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। प्रश्न 7, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें दे रखा है 356, 533, 360, 170। आंसर यहाँ पर होगा बी, 533। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, भारतीय साक्ष्य संहिता BSA 2023 किसके स्थान पर लागू किया गया है? CRPC 1898 के स्थान पर, IPC 1860 के स्थान पर, या फिर इंडियन एविडेंस कोड 1872, या फिर उक्त तीनों के स्थान पर? तो इसमें सही जवाब है अपना सी, इंडियन एविडेंस कोड 1872 के स्थान पर BSA लागू किया गया है। क्वेश्चन 9,
BSA 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? A 363, B 356, C 170, D 533। तो BSA 2023 में धाराएं हैं 170। BSA 170। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार द्वारा 3 नवंबर 2024 को किस उच्चतम न्यायालय में 33वें जज के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिली थी? किसकी नियुक्ति को मंजूरी मिली थी? 33वें जज के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिली। वे हैं जस्टिस SK कपूर, जस्टिस मनमोहन, जस्टिस ID दुआ, जस्टिस HR खन्ना। तो सही उत्तर है हमारा B, जस्टिस मनमोहन। इनको 33वें जज के रूप में मंजूरी मिली है। क्वेश्चन 11, प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान किस एजेंसी का है? A नासा का, B CNSA का, C यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का, या फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। तो यहाँ पर जो प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान है, नासा अमेरिका की है, CNSA चाइना की है, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूरोप वाली है, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारत में है। तो ये जो प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान है, ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, चीन की रोबोटिक्स कंपनी रोबोट ईरा ने 3 दिसंबर 2024 को किस नाम का सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट बनाया है? रोबोट ईरा कंपनी चीन की, उसने सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट बनाया है। उसका नाम क्या है? स्टार्ट 1, ऑप्टिमस, एटलस, H1। तो इसका सही उत्तर अपने पास में है A, स्टार्ट 1। यह रोबोट 12.96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। क्वेश्चन 13, प्रसिद्ध खिलाड़ी राज मनचंदा, जिनका 3 दिसंबर 2024 को निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? A कबड्डी से, B स्क्वैश, C क्रिकेट, D तैराकी। तो इसमें सही उत्तर है B, स्क्वैश खेल से वे संबंधित है, और उन्होंने स्क्वैश में ही अपना नाम कमाया था, प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इसके बाद क्वेश्चन 14, हाल ही में यूपी में 76वां जिला किसे घोषित किया गया है? यूपी में 76वां जिला बनाया गया है, उसका नाम क्या है? संत कबीर नगर, महाकुंभ मेला जनपद, C कन्नौज जनपद, D प्रयागराज जनपद। तो यहाँ सही उत्तर है B, 76वां जिला बनाया गया है महाकुंभ मेला जनपद। क्वेश्चन 15, मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? यहाँ पर A सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, B पन्ना टाइगर रिजर्व, C माधव नेशनल पार्क, D रातापानी टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर उत्तर है हमारे पास में C, माधव नेशनल पार्क को 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जबकि यहाँ पर रातापानी को नवा बनाया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में FBI के डायरेक्टर के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति की नाम की घोषणा की गई है? जो नई सरकार बनी है, डोनाल्ड ट्रंप सरकार, इस ट्रंप सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्ति के नाम की घोषणा की है FBI के डायरेक्टर के रूप में। तो उसका नाम क्या है? रॉबर्ट मुलर, रिचर्ड मिलर, जोगाराम पटेल, कश्यप कास पटेल। तो उत्तर है D, कश्यप कास पटेल। क्वेश्चन 17, बालिका वधू सीरियल से लोकप्रियता हासिल करने वाले किस बॉलीवुड अभिनेता ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? बालिका वधू सीरियल से लोकप्रियता हासिल की थी, उस बॉलीवुड अभिनेता ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। नाम क्या है? तोरल रसपुत्र, B ग्रेसी गोस्वामी, C विक्रांत मैसी, D शशांक व्यास। उत्तर है C, विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी ने बॉलीवुड अभिनेता ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 18,
CINBAX नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? CINBAX ये सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ? ए भारत व भूटान के बीच, बी भारत व कंबोडिया की सेना के बीच, सी भारत व मलेशिया के बीच, डी भारत व अमेरिका के बीच। तो इसमें सही उत्तर है बी, यह सैन्य अभ्यास हुआ भारत व कंबोडिया की सेना के बीच में। क्वेश्चन नंबर 19, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः महिला व पुरुष का एकल खिताब किसने जीता था? ए तृषा जोली व गायत्री गोपीचंद भारत से, बी हुआंग व लियू चीन से, सी पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन भारत से, डी डेचापोल व सूपी सारा थाईलैंड से। तो इसमें सही उत्तर है सी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारत से। इन्होंने क्रमशः महिला व पुरुष का एकल खिताब जीता था। क्वेश्चन 20, 1 दिसंबर 2024 को किस भारतीय ने आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला है? यह 5वें व्यक्ति है जिन्होंने यह पद संभाला है। इनसे पहले 4 व्यक्ति भारतीय रह चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन। ए अमित शाह है, बी जय शाह है, सी नरेश शाह है, डी गौतम शाह है। तो सही उत्तर है बी जय शाह है। जय शाह ने आईसीसी के चेयरमैन का पद 1 दिसंबर 2024 को संभाला है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस गुजराती हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग यानी भौगोलिक पहचान। ए घरचोला, बी वरचोला, सी चना छोला, डी खमण। तो इसमें सही उत्तर है ए। अब है क्वेश्चन 22, एशियाई विकास बैंक एडीबी का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए जापान के मासातो कांडा, बी मासातसुगु असाकावा, सी ताकेशी वतनबे, डी फातिमा यास्मीन। सही उत्तर है ए, जापान के मासातो कांडा एशियाई विकास बैंक 11वें अध्यक्ष हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और वर्तमान में इसके 69 यानी 69 देश इसके सदस्य हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ए मनीला फिलीपींस में, बी दिल्ली भारत में, सी थिम्पू भूटान में, डी सभी गलत हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए मनीला फिलीपींस में एडीबी का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 24, अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन हुआ है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी जयपुर, डी अहमदाबाद। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी यानी नई दिल्ली। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। क्वेश्चन 25, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने 5 दिसंबर 2024 को राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष का नाम बताना है। ए रामनिवास गोयल, बी शरद कुमार चौहान, सी संजीव झा, डी दिलीप कुमार पांडे। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा ए रामनिवास गोयल। रामनिवास गोयल दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं जिन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। क्वेश्चन 26, ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 किसे मिला? ए अनीस कपूर को, बी जसलीन कौर को, सी रिचर्ड राइट को, डी गिलबर्ट को। तो इसमें सही उत्तर है बी जसलीन कौर को यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश कलाकार को उनके काम के लिए देती है।
जसलीन कौर को यह पुरस्कार उनकी प्रदर्शनी ऑल्टर के लिए दिया गया है और इस पुरस्कार में 25,000 पाउंड की राशि दी जाती है, जो लगभग 26.84 लाख रुपए के बराबर होती है। क्वेश्चन 27, इसरो द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के किस सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग 5 दिसंबर 2024 को की है? इसरो के द्वारा ESA के किस सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की है? तो ए ऑप्शन है प्रोबा 3, बी प्रोबा फर्स्ट, सी प्रोबा सेकंड, डी कोई नहीं। यहाँ हमारा आंसर है ए प्रोबा 3। प्रोबा 3 की सफल लॉन्चिंग की गई है। क्वेश्चन 28 प्रोबा 3 में प्रोबा का पूरा नाम क्या है? ए प्रोजेक्ट फॉर ओनली एनाटॉमी, बी प्रोटेस्ट फॉर ओनली एटोनॉमी, सी प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड एनाटॉमी, डी प्रोटेस्ट फॉर ओनली एनाटॉमी। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 29 PSLV का पूरा नाम क्या है? ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी पोलर स्टेशन लॉन्च व्हीकल, सी पोलर सेटिंग स्टेशन एंड लॉन्च व्हीकल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है यहाँ पर ए PSLV का पूरा सही नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन 30 प्रोबा 3 को किस PSLV की मदद से लॉन्च किया गया? उस PSLV का नाम बताना है। ए PSLV C61, बी PSLV C59, सी PSLV C60, डी PSLV C62। तो हमारा सही आंसर है बी C59। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।